नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो युवा उद्यमी हैं और काफ़ी मेहनत के बल पर अपनी कंपनी खड़ी किए हैं और इस कंपनी में क्या काम करते हैं, कैसे इन्होंने खड़ी की कंपनी और किन संघर्षों को लेके इन्होंने कंपनी खड़ी की, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं मनीष सिंह की। मनीष सिंह, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। मनीष जी, अभी इस बिजनेस को आपने खड़ा किया है, तो शुरुआत कहाँ से हुई है आपकी इस बिजनेस खड़ा करने की? सर शुरुआत तो जैसे कि हमेशा से ही ख्वाब रहा कि एक अपना खुद का कुछ हो, स्टार्टअप हो, अपना कंपनी हो। क्योंकि कॉलेज से ही कई बार हम लोगों से पूछा गया कि भाई आपकी फ्यूचर ड्रीम कंपनी क्या है। लोगों की होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं। हमारा जवाब शुरुआत से ही रहा कि खुद की कंपनी हो, खुद का स्टार्टअप हो। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? सर शिक्षा तो हमारी यहीं लखनऊ में ही हुई है। मैंने बीटेक किया हुआ है आईटी में और रामस्वरूप से किया हुआ है। और अभी जो ये आपकी कंपनी है, इसका नाम क्या है और बेसिकली कंपनी करती क्या है? सर बेसिकली हमारी कंपनी का नाम डिजिटल सर्च टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड है, जो मैंने और मेरे पार्टनर ने मिल करके शुरू करी है। और इस कंपनी में हम हर तरह की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये सारा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लगभग सारे उस पर आप अवेलेबल हैं। ये आप शुरुआत में आपको फंड जो बात की जाती है, अगर बिजनेस की, तो फंड की ज़रूरत होती है, एक शुरुआत करने की ज़रूरत। तो ये कैसे मैनेज हुआ, कहाँ से हुआ? सर शुरुआती तो देखिए, जो भी करना था हम लोग का मोटिव यही था कि जो भी करना है खुद के दम पे करना है। पेरेंट्स से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं लेना था। तो हम लोगों ने ये चीज़ जब कॉलेज टाइम में, तभी से हम लोग ब्लॉगिंग और ये सब चीज़ों इसी इंडस्ट्री में ही करते रहते थे। ब्लॉग लिखना, कभी कुछ वीडियोस बनाना, कुछ करना, तो उसी से हम लोग को अर्निंग आती थी। और फिर हम लोगों ने कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स वगैरह किए, अपना भी एक स्टार्टअप ई-कॉमर्स डाला था क्लोथिंग से रिलेटेड। तो थोड़ा बहुत वहाँ से फंडिंग इकट्ठा की। फिर हम लोगों ने, मैंने तो कुछ दिनों जॉब भी की, 9-10 महीने हमने जॉब भी की है। जॉब से जो भी सेविंग्स हुई उनको सब बचा करके मैंने, और फिर मेरे पार्टनर का भी ऐसे ही था, उन्होंने भी, दोनों ने मिल करके प्लान किया और इसको कोविड के टाइम पे शुरुआत करी थी इसकी। कोविड के टाइम शुरुआत की, एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पर लोग बेरोजगार हो रहे थे, वहाँ आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की। अभी आपने गवर्नमेंट के लिए कहीं कुछ किया कि जिससे कुछ आपको मदद मिल सके? इस तरीके की चीज़ें, कई ऐसी स्कीम्स, कई ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट निकाल रही, कर रही है, तो आपने अप्रोचेस किए क्या? सर देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए बहुत स्कीम्स निकाली हुई हैं और अवेलेबल भी हैं, बट उन तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। उसके लिए बहुत सारे लंबे प्रोसेस हैं, या कैसे रीच किया जाए। एक आम आदमी अगर एक स्टार्टअप का व्यक्ति अगर वहाँ रीच करना चाहे तो उसके लिए थोड़ा सा अभी कठिन काम है, क्योंकि एक मार्गदर्शन उस चीज़ के लिए नहीं अवेलेबल है। तो हमें लगता है कि अगर सरकार इसको थोड़ा सा कैसे आसान बनाएगी, तो जो हमारे एक्सेसिबिलिटी जो हो, जी एक्सेसिबिलिटी हमारी आसान हो जाए, तो बहुत सारे हमारे युवाओं को, उनके पास आइडियाज़ हैं, स्टार्टअप्स है, बट फंड्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार और इस सब चीज़ों में वो भी अपना आगे योगदान देंगे। यानी कि आप कहने का मतलब कि सरकार को चाहिए कि कुछ चीज़ें इजीली एक्सेस हों, लोगों के तक पहुंच हों, जो इतना कंजेस्टेड है चीज़ें, तो वो थोड़ा सा सरल हों। अच्छा, दूसरा ये कि अगर जैसे इस तरीके की चीज़ें और कोई लोग और कोई युवा चाहते हैं कि स्टार्टअप किया जाए, तो उनको किस तरीके की मेहनत और किस तरीके की ज़रूरत होती है और किस तरीके करना चाहिए, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? सर देखिए, सबसे ज़्यादा रिस्क लेने का उनके अंदर एक फैक्टर होना चाहिए कि भाई वो रिस्क लेने के कैपेबल हों। क्योंकि जब हमने इसकी शुरुआत की थी, उस टाइम पे मार्च के लास्ट में कोरोना आया था इंडिया में, और मैंने जॉब भी उसी टाइम छोड़ी थी। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने तक तो सबके हालात एकदम बिखरे हुए थे, बट हम लोग सोच रखे थे कि हमें करना है,
तो हमने जुलाई में इस चीज़ के लिए, जब सब बंद हो रहे थे, सब बिज़नेस डाउन हो रहे थे, तो हम लोगों ने फ़ंड डाला, रिस्क लिया। तो मैंने कहा भाई कि रिस्क का फैक्टर अगर किसी के अंदर है कि भाई हमें करना है, लेना है, तो वो कर लेगा। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन और रिस्क फैक्टर ये दोनों बहुत ज़रूरी है। मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको लगता है यार ये बहुत बड़ा स्टेप है और कहीं ना कहीं हमें इससे हार मिल सकती है, तो हार जीत के बारे में तो बाद में सोचेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करोगे और आप रिस्क नहीं लोगे तो वो चीज़ संभव नहीं है। और शायद आज इसी वजह से ये चीज़ संभव हुई है और हम लोग लखनऊ के नंबर 1 SEO और सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी हैं इस टाइम पे। धन्यवाद। ये थे मनीष सिंह, जो साफ तौर पे कहे कि अगर इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो किसी चीज़ की करने की, तो जाहिर सी बात है की जा सकती है। अगर बिजनेस टर्म्स में बात की जाए तो रिस्क का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं तो, लेकिन वो आसानी से एक्सेस नहीं हो पाती, तो उसमें भी सरकार की योजनाओं को थोड़ा सा सही अगर हो तो और लोग लाभ उठा सकें। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।